सो भाई मैं अभी जा रहा हूँ लाओस। माई टिकट ओके, थैंक यू सो मच। कुछ इस तरह का बोट बना हुआ है। थैंक यू सो मच। मनी एक्सचेंज कर रहा हूँ। ये थाई बात 1000 का पहला नोट है भाई। ये 1 लाख का है और ये भी 1 लाख। सो भाई चलिए जानते हैं लाओस का वीज़ा कैसे लेते हैं और थाईलैंड से आप लाओस आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। कंपनी बेच Company. Sticker and the shirt. ओके। सुबह के 5 बजे हम एक कार में बैठकर थाईलैंड से लाओस बॉर्डर की तरफ निकल पड़ते हैं। डेस्टिनेशन था चोंगखोंग बॉर्डर क्रॉसिंग, जो थाईलैंड और लाओस को जोड़ने वाला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुबह का वक्त था, सड़कें काफ़ी खाली खाली नज़र आ रहे थे। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं बॉर्डर पर, जहां पे मुझे एग्जिट प्रोसेस करने के लिए कुछ स्पेशल फॉर्म दिया जाता है। स्पेशल फॉर्म भरने के बाद मैं आगे जाता हूँ इमिग्रेशन ऑफिस के। पासपोर्ट पर मेरा एग्जिट स्टाम्प लग जाता है, जहाँ से एग्जिट करने के बाद मैं एक बस की तरफ जाता हूँ जो मुझे लाओस की तरफ लेके जाने वाला। उस बस में मैं अकेला इंडियन था और ये फीलिंग काफ़ी अलग था। जैसे ही बस मेकोंग रिवर के ऊपर बने ब्रिज से गुजरना शुरू करते, एक अजीब सी एक्साइटमेंट के साथ साइलेंस दोनों साथ साथ महसूस होता है। मैंने खिड़की के बाहर देखा, थाईलैंड के झंडे धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे और लाओस के झंडे नजर आने लगे। वो मोमेंट काफ़ी स्पेशल था, जैसे एक देश की कहानी खत्म हो रहा है और दूसरे देश की कहानी शुरू हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम लाओस के इमिग्रेशन ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मुझे अराइवल प्रोसेस करने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है। वो मैं भर रहा था। कुछ ही समय के बाद एक इमिग्रेशन ऑफिसर आए और इंडियन होने की वजह से मेरा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट पूछताछ करने लगे। आधे घंटे की पूछताछ करने के बाद पासपोर्ट पर एंट्री वीजा लग जाता है। सो भाई मैं अभी जा रहा हूँ लाओस। यहाँ पे एक स्लो बोट चलता है तो हम अभी बोट में जा रहे हैं। यार मैं बहुत खुश हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे थाईलैंड में कल आया था तो कल नहीं मिल रहा था एंट्री, लेकिन आज जब मैं बोट का टिकट लेके आया तो इन्होंने एंट्री दे दिया लाओस में। वेलकम टू लाओस। कुछ इस तरह का यार ये इमिग्रेशन ऑफिस। Changkhong, Thailand. हाँ, that's area Changkhong, Thailand. And this Bang Biao. Name Bang Biao. Sai. Okay. Important. One ticket for 2 days on the boat. You need to keep with you until Luang Prabang. Today boat leave 10 o'clock. You arrive Pak Bang about 5 p.m. After that, you take everything out with you because tomorrow they change new boat. Tomorrow, another boat they leave from Pak Bang. They leave 9 o'clock. But before you get on the boat, let you prepare your food, your drink. Walk down to the boat about 8:15. And before you get on the boat, let you ask which boat go to Luang Prabang because tomorrow they have 2 boats. One boat upstream, one boat downstream. Be careful, don't come back to the boat upstream, okay? Maybe you love me, you come back here again, I don't know. So, and before you get on the boat, I would like to let you taking photo, keep in your cell phone. That for safety first, because now Songkran or somewhere there's still full water, getting wet, or you lose your ticket, then you have to buy again one more time. Thank you. Have a good trip. Mr. Handsome, you go first. 3 person 2 ticket. Wait, Kula. I have one more. One person, no ticket. नो टिकट भाई। मेरे लिए टिकट नहीं है यहाँ पे। सबको टिकट मिल गया है और सब निकल गया यार। मेरे को टिकट अभी नहीं मिला है तो अभी देखते हैं, तो लेके आ रहे हैं अभी। दिस माय टिकट ओके, थैंक यू सो मच। भाई मैं हूँ अभी लाओस में और यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ लुआंग प्रवांग। कुछ इस तरह का बोट बना हुआ है जो जाता है लुआंग प्रवांग की तरफ। कहीं जाने से पहले आपको जूता निकालना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो। तो भाई कुछ इस तरह का बोट रहता है, स्लो बोट। भाई मोस्टली यहाँ पे फॉरेनर ही है, मैं अकेला इंडियन ही हूँ यही बोट में। तो भाई कुछ इस तरह का यहाँ पे बैग वैग सब रख देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसे क्या है यहाँ पे स्लो बोट में। इसमें हम 2 दिन तक यहाँ पे इसमें ही रहेंगे। भाई पूरा भर गया है जगह। कुछ इस तरह का यहाँ पे बैग रखते हैं।
Ik ga geen stomme nog voor, hij is een nummer. Ik ga gewoon naast ओके hem zitten. नंबरिंग है इसका Ja, hij lag gewoon. तो जिसका जो नंबर होगा उसी Ja, में maar hij बैठेगा zit helemaal mijn तो भाई stoel. अपना सीट 56 है जो कि विंडो सीट Je moet है gewoon zeggen. ओके माय हियर Ja, hij gaat nu naast mij zitten. ओके ओके थैंक यू सो मच सो भाई अभी 10 बज चुका है तो यहाँ से अभी निकल गया है कुछ इस तरह का है ये लाओस का बॉर्डर और हम अभी निकल चुके हैं लुआंग प्रवांग की तरफ कुछ इस तरह का यहाँ से नज़ारा दिखाई देता है भाई सो भाई जो पहले साइड जो दिख रहा है वो थोड़ा चेयर वगैरह वहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ पे थोड़ा लकड़ी का था तो वहाँ पे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और कंफर्टेबल नहीं था तो मैंने अभी पीछे की तरफ आ गया जहाँ पे आपको ऐसे गद्दा वाला कुशनिंग मिलता है और ये बस का सीट जैसा रहता है ना वैसे ही कुछ इस तरह का सीट है तो मैं यहाँ पे अभी आ चुका हूँ और यहाँ पे लास्ट में बैठा हूँ और ये पानी देखो यार कितना खूबसूरत है यहाँ पे ये है मेकोंग रिवर जो कि साउथ ईस्ट एशिया का बहुत ही बड़ा नदी में से एक है तो कुछ इस तरह का हम लोग अभी 2 दिन तक यहाँ पे ऐसे ही ट्रैवल करते रहेंगे नदी के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत है देखो और आपको दिखाते हैं अंदर में कैसे क्या है ये बोट का तो यहाँ पे एक पीछे में एक कैफेटेरिया वगैरह है जहाँ से आपको खाना वगैरह मिल जाएगा जैसे स्नैक्स वगैरह रह गया और नूडल्स वगैरह मिलता है यहाँ पे तो यहाँ पे ख़रीद के खाना पड़ता है और बोट का फेयर में वो इंक्लूड नहीं है बोट के फेयर में बस इंक्लूड था आपको सैंडविच वगैरह तो चलिए भाई दिखाता हूँ आपको एक वॉशरूम जो कि बोट के अंदर है कुछ इस तरह का आपको पानी वगैरह मिल जाएगा नहाने के लिए और ये वॉशरूम के लिए यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे एक बाहर का नज़ारा देखने के लिए आपको मिलता है देखो कितना खूबसूरत है इस तरह का यहाँ पे दिखाई दे सकता है देखो यार बालू वालू रेत वगैरह दिखाई देता है जैसे बीच में आ गया ऐसा लग रहा है तो ये बीच नहीं है नदी है और नदी के किनारे कुछ यहाँ पे पत्थर वत्थर है और साथ में आपको सैंड वगैरह भी दिखाई देता होगा और पीछे जंगल पूरा है तो वैसे यहाँ पे छोटा छोटा गांव वगैरह है सो यहाँ पे आसपास जो लोग रहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा छोटा बोट अपना खुद का लेके यहाँ पे आना जाना करते रहते हैं और ये जो मैं जिसमें जा रहा हूँ ये सिटी बाई सिटी लुआंग प्रवांग हो गया वियंतियान तक भी जाता है कोई कोई तो कुछ इस तरह का है यहाँ सो भाई हमारा अभी बोट अभी एक गांव के पास रुका हुआ है जहाँ पे कुछ लोकल लोग यहाँ पे अभी उतरने वाले हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे कुछ गांव छोटा छोटा गांव रहता है जहाँ से लोग इस बोट के सहारे आना जाना करते रहते हैं भाई और अपना सामान कीमती सामान जैसे बाइक वगैरह हो गया इसमें ही ट्रांसपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं सो यहाँ पे गांव की बात करूँ यार गांव में कुछ फैसिलिटी के नाम पे कुछ है ही नहीं ना रास्ता है ना बिजली है ना सड़क है कुछ भी नहीं है भाई ना पानी का भी बहुत दिक्कत रहता है भाई यहाँ पे कुछ इस तरह का है और अभी हमारा बोट चलने लगा है सो कुछ इस तरह का भाई छोटा छोटा गांव रहता है देखो यार बहुत ही सुंदर गांव ये अभी यहाँ पे नाव लगाए थे और फिर अभी पीछे ले रहे हैं रिवर्स करके ताकि फिर से चालू करें बोट में BMW का स्टीयरिंग व्हील लगा दिया है कुछ इस तरह का सो कुछ इस तरह का है यहाँ पे तो हम अभी रिटर्न जा रहे हैं आगे की तरफ इनको छोड़ दिए यहाँ पे और यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं क्या ही खूबसूरत नज़ारा है देखो भाई उधर ऊपर वाह सो आज का ये पहला स्टॉपेज है उतरने वाले हैं कुछ इस तरह का जगह है तो पेक बैंग में आपको पहला स्टॉपेज रहता है अभी बज चुका है 4 बज चुका है 4:15 हुआ है और यहाँ से निकल रहे हैं सिटी की तरफ जहाँ से आप एक दिन का स्टे करेंगे और सुबह 8:30 बजे यहाँ पे फिर से आना है जहाँ से आप लोग को ऐसे ही एक बोट मिलेगा जो आप लोग को लेके जाएगा लुआंग प्रवांग तो कुछ इस तरह का यहाँ पे है तो यहाँ पे बच्चे लोग बहुत सारे हैं जो आपको पैसा वैसा मांगते हुए मिलेंगी एंटर करते ही कुछ इस तरह का सो ये सब अभी ऐसे शटल बस छोटा छोटा है तो उसमें जा रहे हैं सो मैं अभी यहाँ पे आसपास कहीं जहाँ पे रहने के लिए होगा तो कैन आई पुट योर बैग हियर ये ओके खपुन खाप योर थैंक यू हाउ टू से हाँ खोपचाई खोपचाई
भाई खोपचाई एक नया लैंग्वेज सीख लिया, लाओस का खोपचाई। सो यहाँ पे हम बैग रखते हैं और यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग अपना बैग रखते हैं और यहाँ पर आसपास जाके थोड़ा मनी एक्सचेंज और सिम के बारे में देख के आते हैं। सो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है तो देख के आते हैं यहाँ पे आसपास और क्या है आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए, खोपचाई कुछ इस तरह का है भाई। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वेलकम टू पाकबांग करके जहाँ पे लिखा हुआ है गेट के पास ही। यहाँ आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे क्या है यहाँ पे। ये कुछ यहाँ पे एंटर करते ही कुछ दुकान वगैरह है यहाँ पे और यहाँ पे होटल वगैरह बना हुआ है। तो आप लोग को बताया नहीं कि कैसे क्या आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं ये सिम और मोबाइल का देखता हूँ और करेंसी वगैरह एक्सचेंज करके आप लोग को पूरा डिटेल में बताता हूँ आप लोग कैसे आ सकते हैं यहाँ पे और कैसे लाओस का वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आसपास और क्या क्या है यहाँ पे। कुछ इस तरह का है भाई, गेस्ट हाउस वगैरह यहाँ पे। 1 थाई बात 650 Yeah. 650 हाँ Yeah. Thai you change 1000 so 1000 you give 650 Yeah. ओके। सो भाई मैं यहाँ पे गुजर रहा था तो ये भैया यहाँ पे बैठे थे, मैं पूछ रहा था मनी एक्सचेंज यहाँ पे आसपास कहीं है क्या। तो ये बोले कितना करना है, तो मैं बोला 1000 का करना है। तो ये बोल रहे कि मेरे पास है तुम ले लो। तो मैं यहाँ पे मनी एक्सचेंज कर रहा हूँ। ये थाई बात 1000 का और ये कुछ इस तरह का यहाँ पे नोट है भाई, दिखाता हूँ आप लोग को कैसे क्या है। कुछ इस तरह का पहला नोट है भाई, ये 1 लाख का है और ये भी 1 लाख, ये भी 3 4 लाख और ये 5 लाख, ये 6 लाख और ये 50,000 का नोट। यहाँ पे कुछ इस तरह का भाई नोट है 1000 थाई बात का इस तरह का है। तो अभी सॉर्टेड हो गया केस, अभी जाते हैं सिम के लिए, देखते हैं यहाँ पे आसपास कहीं सिम का है क्या। चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ खोपचाई। सो नियर बाई एनी नियर बाई एनी सिम कार्ड? I think everywhere SIM card is not so good. I think that everywhere gets how like a Wi-Fi. Okay, I can use Wi-Fi Yeah, here. yeah, Wi-Fi. Everywhere the guest house they have Wi-Fi or restaurant they have Wi-Fi. Okay, no issue for mobile SIM. I don't Yeah, need SIM now. card is not so good. Not work. Sometimes work, sometimes not work. Oh भाई ये तो एक बढ़िया चीज़ बता रहे हैं Maybe you भैया। can buy in Luang Prabang. हाँ ओके ओके। SIM card better. तो ये प्रेफर कर रहे हैं लुआंग प्रवांग में आप सिम कार्ड ले लो, यहाँ पे जहाँ पे भी जाओ वाईफाई यूज़ करो और काम चलाओ। थैंक यू सो मच। Thank you. सो हियर हाउ मेनी किलोमीटर फॉर सिटी सेंटर? Just 2-3 minute walk. Yeah. 2-3 minute walk? Yeah, yeah. Nearby area? Yeah. Same road. ओके। खोपचाई लाइला। Bye. सो भाई बंदा बहुत ही अच्छा बंदा था। सो मेरे को अच्छा रेट में दे दिया यार। ऑनलाइन भी दिखा रहा था 660 का, तो ये 650 दिए, मतलब 10 का इतना अंतर नहीं रहता है। और मैं जहाँ से एंटर कर रहा था ना थाईलैंड बॉर्डर के पास, वहाँ पे दे रहे थे 610 600 ऐसे दे रहे थे, तो यहाँ पे 50 ज़्यादा दे रहे थे। तो बहुत ही सही रेट में मिल गया। तो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे क्या है यहाँ पे। और चारों तरफ का आपको ये कुछ इस तरह का गेस्ट हाउस वगैरह मिलेगा और खाने पीने के लिए होटल वगैरह मिलेगा। लेकिन हमारा खाना पीना भी हो गया है और होटल का देखना पड़ेगा, नहीं तो अपने पास तो टेंट है तो टेंट लगाएंगे भाई। और ये कुछ इस तरह का दुकान वगैरह यहाँ पे सुपर मार्ट छोटा छोटा रहता है। वैसे भी अभी 4:30 बज जाएगा तो इसलिए थोड़ा लोग इतना नहीं है, शायद शाम होते होते लोग दिखने लग जाए आपको। और ये यहाँ पे एटीएम है कुछ इस तरह का, सिटी के बीचों बीच, एक सर्कल के बीचों बीच है यहाँ पे। और ये कपड़ा वकड़ा मार्केट भाई, यहाँ पे कुछ तो पूजा वगैरह चल रहा है। किसी का मौत हो गया था क्योंकि फ़ोटो वगैरह रखे हैं वहाँ पे, शायद ऐसा ही कुछ हो सकता है। पूजा वगैरह हो रहा है भाई। और कुछ इस तरह का यहाँ पे दुकान है जहाँ पे आपको ड्रेस वगैरह पेंट वगैरह मिल जाएगा भाई। कुछ इस तरह का है, प्राइस वगैरह कुछ लिखा नहीं है, तो ज़्यादा हमको पूछेंगे तो फिर यहाँ पे नहीं पूछते हैं, आगे चलते हैं भाई। कुछ इस तरह का ये मार्केट वगैरह इधर। और ये फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे एक स्टॉल बैठा है जहाँ पे आपको वैरायटी फ्रूट्स मिल जाएगा। कुछ मेरे को पता ही नहीं है, जैसे 2-3
फ्रूट्स में पहली बार ही देख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी कपड़े वपड़े यही सभी मिल रहा है भाई। ये दीदी के पास बेल्ट वगैरह, कपड़े, जूते, टोपी यही सब है। ट्रैवलर के लिए यूज़ वाला सब कुछ यहाँ पे मिलता है और हार्डवेयर भी रखते हैं एक साथ में। सब कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है यहाँ पे ख़त्म हो गया क्या? हाँ, व्हाट्स योर नेम? योर नेम? हाँ, हम खम एंड योर्स? डपोंग नाम। Dạ phiêu tợ năm. What? Dạ phiêu tợ năm. या फ्यूता नाम। सा। Pandi. हाँ, मेरे को एक ही याद रह गया, सा एंड योर खम। सा एंड खम, इन दोनों का नाम याद रह गया। ये कुछ इस तरह का अजीब नाम रहता है भाई यहाँ का बच्चों का। फिंग। Phèn. Tợ phèn. Tợ हाँ, phèn. तफेंग। Dạ khăm mò. Cũng tợ phèn. Tợ phèn. Dạ khăm mò. ये वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। सो ये कुछ इस तरह का, यहाँ से ऐसे ऊपर आएंगे तो ये ऐसे कुछ जगह है जो आज अभी क्लोज है। तो मैं यहाँ पे आज कैंपिंग करने वाला हूँ इधर। जो सिटी में तो कुछ इतना बड़ा मार्केट वार्केट नहीं है, तो वहाँ से मैं आ गया अभी। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर कैंपिंग वैम्पिंग लगाते हैं। सो भाई चलिए जानते हैं लाओस का वीज़ा कैसे लेते हैं, और थाईलैंड से आप लाओस आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, और आसानी से आपको बॉर्डर में कोई तकलीफ ना हो। और आप वियंतियन से जाएंगे तो आप लोग को अभी $US मांगेंगे 4,000 5,000। मेरा एक दोस्त गया था उधर साइड, उसको मना कर दिया, बोल रहा है $10,000 दिखाओ, लेकिन उसको भगा दिया। और मैं यहाँ पे आया था बॉर्डर, जो कि थाईलैंड और लाओस का 4th फ्रेंडशिप बॉर्डर है। वैसे 4 बॉर्डर है यहाँ का, लाओस और थाईलैंड के बीच में। और मैं ऊपर नॉर्थ साइड में गया था, चांग राई की तरफ। तो वहाँ से आप, मैं जब एंटर किया ना, वो मना कर दिए, बोले इंडियन पासपोर्ट होल्डर को यहाँ से एंट्री नहीं है, आप जाओ वियंतियन साइड। तो मैं उधर से रिटर्न आ गया। फिर मैं शाम को एक दोस्त से मिला, तो दोस्त ने मेरे को बताया एक हैक जो कि कुछ इस तरह का है। आप लोग एक स्लो कुछ इस तरह का बोट है, एक टिकट ले लीजिए जो कि आपको पड़ता है 1690 प्लस 50 बात आपको लग जाएगा एग्जिट स्टैम्प का। और वीज़ा के लिए आपको $40 पड़ता है। मेरा पासपोर्ट वगैरह देखे और मेरे को अलग लाइन में लगा दिया। और मैं पूरा, जितने भी थे कम से कम 60-70 लोग फॉरेनर, उनमें से मैं अकेला इंडियन हूँ। बाकी सब यूरोप का कोई है, कोई USA का है, कोई कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का, बहुत सारे लड़के थे। और पूछताछ करने लग गए, कितने दिन के लिए जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कहाँ रहोगे, ये सब पूछ रहे थे। और कितना पैसा है, ये मैं सब कुछ बताया बढ़िया से। सो आप लोग जब एंटर करते हैं एग्जिट होने के बाद लाओस बॉर्डर में, तो लाओस बॉर्डर में भाई पूरा खतरनाक सीन होता है भाई। तो फिर इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे रहते हैं ना, वो लोग तो पहले पासपोर्ट देखते ही ऐसे देखते हैं, भाई ये कौन आ गया इधर भाई पूरा ऐसे जैसे कोई एलियन आ गया है। क्योंकि इंडियंस को यार यहाँ पे अलाउ ही नहीं करते ये बॉर्डर में। इंडियन को यार ये पूरा लाओस में अभी बैन कर दिया लग रहा है। क्योंकि मेरे 4-5 दोस्त अभी यहाँ से रिटर्न गए हैं वियंतियन से। तो अभी कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, आप बोट ले रहे हो तो आपको कुछ आसानी हो रहा है। और यहाँ पे क्या करते हैं भाई, जो टूरिस्ट बन के जाते हैं कुछ इंडियंस, और यहाँ पे स्कैम करते हैं और ऊपर से कुछ इस तरह का कांड करते हैं भाई। उसकी वजह से जो असली टूरिस्ट है ना, उनके बहुत प्रॉब्लम आता है भाई। यहाँ पे आते हैं, कोसिनो वगैरह में काम करते हैं भाई, और जाते नहीं भाई। 1 महीने के लिए वीजा लेते हैं और सालों साल इधर ही पड़े रहते हैं। इसके लिए वो लोग देते नहीं भाई। तो वहाँ पे पूछ रहे हैं आपके पास होटल बुकिंग है, फिर पैसा कितना है भाई दिखाओ, शो करो। तो $US दिखाओ, कार्ड में कितना है दिखाओ। भाई मोबाइल खोल के दिखाना पड़ता है भाई, क्या क्या बताओ। और क्या पूछ रहे हैं, आप क्या काम करते हो। मैं बोला मैं इंजीनियर का काम करता था, अभी छोड़ दिया, मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड, अभी निकला हूँ देखने के लिए। तो बोल रहे हैं तो फिर पैसे का क्या जुगाड़ कर रहे हो। मैं बोला ऐसे ऐसे मेरा सेविंग था कुछ, तो उसका वही सब मैं यूज़ कर रहा हूँ। बोल रहे दिखाओ कितना क्या है। भाई सब कुछ देखने लग गए भाई, क्या बताऊँ। फिर वो होने के बाद आपको स्टाम्प वगैरह, वो भी इतना आसानी से स्टाम्प नहीं मार रहे थे। कम से कम मेरे को आधा घंटे तक खड़ा किया। उसके बाद सब लोग जाने के बाद लास्ट में मेरे को स्टाम्प मार के दिए। फिर एक चीज़ आसानी होता है कि आप लोग बोट के सहारे आते हो ना, तो वहाँ पे जो एजेंट रहता है बोट का, वो आपको हेल्प करता है भाई। सार रहते हैं इमिग्रेशन का, उनको बताता है भाई ये अकेला आया है और ऐसे ऐसे है, इंडिया से आया है, टूरिस्ट के तौर पे आया है और घूमना चाहता है भाई अपना देश, तो इसे दे दो भाई। तो कुछ इस तरह का वो थोड़ा हेल्प करते हैं। मतलब मान लो कि 100 में से 30-40% वो लोग हेल्प करते हैं भाई आप लोग को मदद करने के लिए। 2 घंटे से इधर ही है और यहाँ पे सिटी विटी सब एक्सप्लोर कर लिए हैं, थोड़ा आसपास जगह देख के आए हैं। और यहाँ पे भैया से पूछ रहे थे यहाँ पे कैंपिंग लगाने के लिए, तो भैया बोले ठीक है वहाँ पे लगा दो। और कुछ इस तरह का ये भैया है यहाँ पे, सब लाइट वाइट अभी ऑन कर रहे थे।
सो अभी यहाँ पे ही है और सुबह हमें यहाँ से एक ये बोट में जाना पड़ेगा। सुबह 8 साढ़े 8 से ये निकल जाना पड़ेगा, लेकिन 9 बजे तक वो निकलना चालू हो जाता है, 9 बजे छोड़ता है और आपको शाम के 5 या 5:30 तक आपको लुआंग प्रॉबंग तक पहुँचा देगा। तो आप लोग बने रहो, देखते रहो कैसे क्या सफ़र रहता है। सो भाई कुछ इस तरह का अपना टेंट लग चुका है यहाँ पे, फिर सो जाएंगे और मिलते हैं आपको कल सुबह।